सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बान निकले। नोटरी एडवोकेट्स एसोसिएशन के मेंबरों का डिमांड था कि नोटरी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दिलाया जाए। उसी कड़ी में मुंबई के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर अकील अहमद शेख साहब के साथ मैं आज रूबरू हूँ। ये मुंबई हाई कोर्ट के जाने माने हुए एडवोकेट हैं और नोटरी के फील्ड में इन्होंने बहुत ही अधिक से अधिक मुंबई के लोगों का सेवा किया है। तो आज मैं चाहूँगा कि इनसे लाभ भारत के तमाम कोने कोने के नोटरी एडवोकेट्स लाभ उठाएंगे और इनसे जो कही गई बात है उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले इनका परिचय हो। हाँ, हाय दोस्तों, हाथ पकड़िए। मैं एडवोकेट अकील अहमद शेख हूँ, डॉक्टर अकील अहमद शेख, एडवोकेट एंड नोटरी। दोस्तों, जो ये नोटरी का जो काम है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वो करना, अटैच करना और उसको कंफर्म करना, तो पहले ये पावर जो है ना, ये पावर पहले कोर्ट को था। कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट वगैरह और जजेस वगैरह थे, वो लोग पहले डॉक्यूमेंट्स को जो है ना अटैच करते थे। लेकिन चूँकि कोर्ट के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए 1952 में एक एक्ट आया, नोटरियल एक्ट, नोटरीज एक्ट, और उसके अंदर पावर जो है ना उसको वो कर दिया गया और अलग से नोटरी जो एडवोकेट जो थे 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस के, उनको ये पावर दे दिया गया कि ना वो अपना अलग से डॉक्यूमेंटेशन को वो करें, अटैच करें उसको। तो उसके बाद में फिर जो है ना ये काम जो डॉक्यूमेंटेशन का नोटरी करने लगे। नोटरियों का अपॉइंटमेंट दो तरह से होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट करती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र राज्य है, यूपी राज्य है, बिहार राज्य है, और भी जो स्टेट्स हैं वो भी करती है, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है जो दिल्ली है। तो अभी कुछ सालों से, बल्कि बहुत सारे सालों से यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में रोक लग गई, स्टे आ गया था, तो इसके लिए यहाँ पर तो अपॉइंटमेंट रुका हुआ है। लेकिन दिल्ली से तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है नोटरीज़ को, मेरा भी अपॉइंटमेंट हुआ नोटरीज़ का 2008 में। और जब से मैं अभी नोटरी हूँ और नोटरी इलेक्ट कर रहा हूँ, तो नोटरी को ओथ कमिश्नर भी कहा जाता है, ओथ कमिश्नर या पब्लिक नोटरी भी कहा जाता है। और इसका सबसे अहम काम ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो पार्टी की साइन करा के ओथ करना कि भाई ये वही पार्टी है। तो नोटरीज़ को जो अपॉइंट हो चुके हैं उनकी बात नहीं, जो अपॉइंट होने वाले हैं उन नोटरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी है जिसको बहुत सोच समझ के निभाना चाहिए। और इसके अंदर जो है, इन नोटरीज़ के अंदर जब तक पार्टी सामने ना हो तब तक उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डेलीगेट पावर हुआ है, जो पावर हमको डेलीगेट किया जाता है, इसी बात का किया जाता है कि पार्टी आपके सामने साइन कर रही है। तो जो पार्टी आपके सामने साइन करने आ रही है उसको बराबर पहले उसका आईडी प्रूफ चेक करना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन लेना चाहिए और उसका रजिस्टर के अंदर भी साइन लेना चाहिए। और वो हो सके तो पार्टी का फोटो भी लगाना चाहिए, पार्टी का अंगूठा भी लेना चाहिए और पार्टी का सिग्नेचर भी लेना चाहिए फॉर सेफर साइड, ताकि कल का वो डिनाई ना कर सके या कोई चीटिंग और फ्रॉड किसी के साथ ना हो सके। और तमाम डॉक्यूमेंट्स में तमाम डॉक्यूमेंट अहम हैं, जैसे एफिडेविट है, अंडरटेकिंग है, डिक्लेरेशन है, इंडिपेंडेंट बॉन्ड है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, सेल एग्रीमेंट है, या और भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अहम हैं अपनी जगह पर, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी ये ऐसा कागज़ है जो इसमें एक शख्स जो है, एक पर्सन अपना पावर दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो उसको बहुत संभाल कर, बहुत देखभाल के बाद में उसको करना चाहिए और बाकायदा वो पार्टी का देखना चाहिए, पार्टी का आइडेंटिफिकेशन देखना चाहिए और पार्टी का दोनों पार्टी का जो पावर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, जिसको पावर दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी, दोनों को चेक करना चाहिए, दोनों का पावर चेक करना चाहिए। और दोनों का पावर चेक करने के बाद में, दोनों का आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद में उसको नोटराइज करना चाहिए, हर पेज पे साइन लेना चाहिए, अपने रजिस्टर में साइन लेना चाहिए और फोटो लगाना चाहिए, अंगूठा भी लेना चाहिए और जो है ना उसका सिग्नेचर भी लेना चाहिए, इस तरह से। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अंडरटेकिंग है, उसमें विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है, गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, तो गवाहों की भी साइन लेना चाहिए और गवाहों का भी आईडी प्रूफ चेक करना चाहिए। क्योंकि नोटरी का रोल बहुत अहम होता है, जो प्ले करता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे इम्प्लीमेंट होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। तो बहुत संभाल के, बहुत जिम्मेदारी के साथ और बड़ी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ इस काम को अंजाम देना चाहिए। तो मेरा आने वाले जो नोटरीज भाई हैं, जो मेरे ब्रदर हैं, प्रोफेशनल ब्रदर्स, उनको मेरा यही मशवरा है कि जब आप नोटरी अपॉइंट हो जाएंगे तो ये आपके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाएगी। उसके बाद ये ख्याल रखें कि कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई चीटिंग ना हो सके, ये ख्याल रखें कि किसी का अन्याय ना हो, किसी का नाइंसाफ़ी ना हो,
और ये ख्याल रखें कि जो पार्टी सामने है उसको बराबर चेक कर लें, उसका आईडी कार्ड वगैरह चेक कर लें, आईडी प्रूफ चेक कर लें और फोटो वोटो लगा कर उसकी नोटरी करें। बस मेरा यही कहना था। आगे विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड डे। एक और अहम क्वेश्चन है कि नोटरी एडवोकेट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इनका स्कोप क्या है? इनकी जिम्मेदारी यही है कि कागजात के ऊपर जो है ना पार्टी की साइन लेना। जैसे कि एक अगर कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के जरिए बेचना जा रहा है, तो जो बेच रहा है वो पैसे लेकर बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो पैसे देकर खरीद रहा है। तो नोटरी की जिम्मेदारी ये है कि दोनों को ये ख्याल रखें कि दोनों मेरे सामने साइन करें और दोनों का आईडी प्रूफ वगैरह चेक करके। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी में भी देखना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी में कि ना ये जो शख्स पावर दे रहा है वो और जो शख्स पावर ले रहा है वो दोनों बराबर मेरे सामने हैं कि नहीं है, और दोनों का आईडी प्रूफ वगैरह चेक करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पावर देने वाला कोई और है और पावर दे रहा है कोई और है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो मिस्टर ए का पावर मिस्टर बी दे रहा है, उसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा बेचारे का, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हो जाएंगी। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जो पावर जो आदमी दे रहा है मिस्टर ए अगर पावर दे रहा है तो वाकई में मिस्टर ए है, उसका पूरा आईडी प्रूफ वगैरह चेक करना चाहिए और फोटो वगैरह लगाना चाहिए। और जिसको पावर दिया जा रहा है मिस्टर बी को, तो ये भी चेक करना चाहिए मिस्टर बी वाकई में मिस्टर बी है और चेक करके उसको लगाना चाहिए। तो नोटरी की जिम्मेदारी बड़े अहम होती है और बहुत सोच समझ के उसको काम करना चाहिए। और आगे जो है ना जो उसका स्कोप की बात कही भी एडवोकेट मेहरा साहब ने, तो उसका यही है कि भाई पूरी जिम्मेदारी नोटरी पर होती है। पार्टी तो साइन करके चली जाती है लेकिन कागज़ अपनी जगह मौजूद रहता है, तो ज़िंदगी में कभी भी उस कागज़ का इस्तेमाल एज एविडेंस कोर्ट में हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। तो काम इतना लीगल और मजबूत करना चाहिए कि कल का किसी को कोई नुकसान ना हो। बस यही मेरा कहना था। क्योंकि नोटरी एडवोकेट्स एसोसिएशन के तहत बहुत से मेंबर हैं, महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से, तकरीबन भारत के सभी हिस्सों से हैं। तो अगर कोई भी जो नोटरी हैं अगर आपसे कुछ मशवरा लेना चाहें तो आपसे किस प्रकार का मशवरा लेंगे? मशवरे का तो ऐसा है कि ना अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि भाई वो आप अपनी जो अपने तमाम चीज़ों को दुरुस्त रखिए, अपने रजिस्टर को दुरुस्त रखिए, अपने रजिस्टर को पेज वाइज उसमें बराबर पेजिंग होना चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए और सीरियल नंबर बराबर होना चाहिए, ताकि जो डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप नोटराइजेशन करें तो उसके ऊपर आपका पेज नंबर भी आ जाए और आपका रजिस्टर नंबर भी आ जाए, ताकि 10 साल बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो फट करके जो है ना वो आप देखें कौन सा रजिस्टर नंबर है, वो देखें, पेज नंबर देखें और सीरियल नंबर देखकर फट से बता दें हाँ ये कागज़ मैंने नोटरी किया हूँ या मैंने नहीं किया हूँ। तो अपने रजिस्टर को दुरुस्त रखिए, लीगल रखिए उसको, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। ये मेरा पैगाम। अगर मुंबई में कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो? अगर मुंबई में मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करना है तो महराज भाई एडवोकेट महराज मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने मेरे अंडर में काम भी किया, मेरे जूनियर भी रहे हैं। तो मैं माहिम में हूँ, माहिम मुंबई नंबर 16 में, मेरी ऑफिस भी यही, मेरा घर भी है। तो एडवोकेट महराज साहब के साथ के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, कोई भी मशवरा हो या एडवाइस हो। चलिए, आपने भारत के नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के मेंबर्स को आपने संबोधन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो वो है ना वो है ना तो भाई